औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका यूनिट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अप टू सोन। ठीक है, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखा, नहीं समझा, तो अभी जाएं यूट्यूब पर और अभी हम मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करें और एक्सरसाइज लिखें तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। ईच साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि आपके पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स जो है वो बराबर होती। वो कहता है कि हर साइड उसकी जो है वो 60 मीटर है, यानी कि ये लंबाई भी और चौड़ाई भी और लंबाई भी। ठीक है, दोनों ही क्या है 60 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ द फील्ड। हमने इसकी डायगनल की फील्ड फाइंड करनी है। अब स्क्वायर है तो इसके सेंटर से जब हम इसको ये वाला एरिया बनाएंगे तो ये इसकी क्या बन जाएगी, डायगनल। और डायगनल को किससे डिनोट कर दें, डी से। अब देखिए, जब हमने इसका डायगनल बना दिया, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, जब हमने इसको डायगनल बना के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, यहाँ पर भी इसका एंगल 90 का बन रहा है और यहाँ पर बनाया जाए तो इधर भी एंगल 90 का बन रहा है। मीन्स डैट कि आप लोगों ने इसकी एक ट्राइंगल से ही इसकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, ट्राइंगल्स को नाम दे देते हैं। ये आपके पास साइड ए है, ठीक है, इसको नाम देते हैं साइड बी है। तो अब वही फार्मूला फॉर लेंथ बाय पैथागोरस थ्योरम। क्या आएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमने फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द फील्ड। फील्ड की जो डायगोनल है ना वो हमने फाइंड करना है, एरिया का जो डायगोनल। तो इसलिए मैंने इसको डी से नाम दे दिया। ठीक है, ए आपके पास क्या है 60 इसका स्क्वायर प्लस बी भी आपके पास क्या है 60 इसका स्क्वायर। क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 60 किसका स्क्वायर। 60 के स्क्वायर का मतलब है कि आपने 60 को 60 से ही मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा 3600 प्लस 3600। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7200 आ जाएगा। देखें, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 6 0 0 6 6 36 0 0 6 3। क्या आंसर आ गया 36। अब 36 को ही 36 में ऐड कर दें। 6 0 0 6 प्लस 6 12 2 1 कैरी 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 72 आ गया। अब हमने इसकी लेंथ जो है फाइंड करनी है, तो इसलिए हमें डी के स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7200 इसका स्क्वायर रूट। ये कट हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 36 का 100 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 7200 ही बनता है। देखिए 36 को अगर 2 से करें तो 7200 ही होगा, क्योंकि 36 में हमने 3600 को ऐड किए। तो ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू, अब आपको पता है ये किसका स्क्वायर है 3600, 6 का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट अलग डॉट इसका स्क्वायर रूट अलग। तो यहाँ पर आ जाए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू 60 स्क्वायर रूट 2 मीटर। ठीक है, मीन्स डैट कि आपके पास जो इसकी लेंथ आई है वो क्या आई है 60 स्क्वायर रूट 2 मीटर। तो यही इसका आंसर आ गया और हमने यही लेंथ इसकी फाइंड आउट करनी थी। और ये क्वेश्चन में भी मीटर यूज़ हो रहा था तो यहाँ पर भी मीटर ही आएगा। तो ये मैंने बाई चांस सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये मीटर ही आएगा। ठीक है, 60 स्क्वायर रूट 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज 90 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3। मीन्स डैट हम ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाई जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो।
ठीक है। अब वो कहता है जो साइड बी है वो 90 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल बी मीन्स डैट, इसको नाम तो दे दिया बी का क्योंकि ये एंगल क्या है 90 डिग्री का है। बी के सामने वाली साइड क्या होगी बी, ठीक है। अब मेजरमेंट एंगल सी मीन्स डैट एंगल सी, या इसको एंगल का नाम देते हैं, ये क्या है 60 डिग्री, मीन्स डैट मेजरमेंट एंगल सी 60 डिग्री, इसके सामने वाली साइड क्या होगी सी, और वो कितना है 3√3, और इसको नाम देते हैं एंगल ए का, और ये वाली साइड क्या होगी आपकी ए होगी, ठीक है। अब आपको दो एंगल्स जो हैं वो गिवन है, मेजरमेंट एंगल बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, हमने मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है। एक तो है ही 90 डिग्री का, तो दूसरा दिया हुआ 60 डिग्री, तो थर्ड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 90 में से उसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास थर्ड एंगल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, मीन्स डैट मेजरमेंट एंगल आपके पास क्या है 30 डिग्री। तो ये मेजरमेंट एंगल भी आपके पास फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हमें आपके पास एक साइड गिवन है, अब हम कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एंगल आपको तीनों गिवन है, आप टेन यूज़ कर लें, साइन यूज़ कर लें, थीटा यूज़ कर लें, जो मर्जी यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन हमने देखना होता है कि आपको साइड कौन सी गिवन है। देखिए ये आपके पास क्या होती है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस। आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और जिसके साथ एंगल बन रहा होता है वो बेस होती है, और नीचे वाली साइड ये बेस होगी, और ये क्या होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपकी साइड गिवन है बेस, अब आपके पास जिसमें बी यूज़ होता है वो दोनों देख लें। देखें साइन थीटा होता है, सम पीपल हैव P/B, मीन्स डैट साइन थीटा तो यूज़ नहीं कर सकते। अब कोस या टेन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोस यूज़ कर लें, कोस थीटा इज इक्वल टू करली ब्राउन हेयर, ये भी यूज़ हो सकता है। टेन थीटा कर लें वो भी, तो हम कोस यूज़ कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू B/H, ठीक है। कोस थीटा आपके पास क्या है जो यूज़ हो रहा है वो क्या है 30 डिग्री इज इक्वल टू बी बेस, बी फॉर बेस, बेस क्या है 3√3 और हाइपोटेनियस क्या है बी, ठीक है। तो कोस 30 डिग्री, अब आप लोगों को पता है कोस 30 डिग्री क्या होगा, कोस 30 डिग्री √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 इज इक्वल टू 3√3/b। अब इक्वालिटी में देखें ये भी √3 ये भी, तो ये सेम है तो कट कर सकते हैं, इक्वल भी है और वैल्यू सेम है, क्योंकि देखिए अगर उधर जाके हम डिवाइड भी करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 3/b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये आ जाएगा 1.b इज इक्वल टू 3.2, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 1 मल्टीप्लाई बाई b, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि वैल्यू में भी सेंटीमीटर यूज़ हुआ है तो यहाँ भी सेंटीमीटर, यानी कि बी की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई। सी की वैल्यू आपको गिवन थी, अब हमने ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। आपको पता ही है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम, वो क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी आपको फाइंड आउट कर लिया है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर फाइंड करना है प्लस सी 3√3 गिवन है, और इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अब ये स्क्वायर जो है वो 3 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर ये कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3 9 27 प्लस लेफ्ट साइड पे आकर माइनस 27 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 36 में से 27 को माइनस कर दें, देखें 36 माइनस 27 16 में से 7 को माइनस कर दिया 9, 2 रह गया 0, मीन्स डेट क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमने इसके स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया 3 इज इक्वल टू ए,
मीन्स डेट ए इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हाँ जी, ये हमारे पास तीनों साइड्स भी फाइंड होगी और एंगल्स भी। देखें, एंगल एक गिवन था, दूसरा भी गिवन था और तीसरा हमने फाइंड कर लिया। साइड एक गिवन थी, दूसरी भी फाइंड कर ली और थर्ड भी फाइंड कर ली। तो यही आप इसका आंसर आ गया जो हमने फाइंड आउट करना था। पार्ट नंबर 2 है मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और एक एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कि हर ट्राई एंगल का होगा। मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो और ये आपके पास क्या होगा सी और ये आपके पास क्या होगा ए। बी के साइड वाली साइड बी, ए के सामने वाली साइड ए जो कि गिवन है 8 सेंटीमीटर और सी के सामने वाली साइड सी होगी। ठीक है, ये आपके पास होता है बेस। इसके बाद जो ए लिखा हुआ है ये आपके पास क्या होगा परपेंडिकुलर और ये आपके पास क्या होगा हाइपोटेनियस। अब आपको एक एंगल गिवन है यानी कि मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, दूसरा एंगल भी गिवन है मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है, तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, मीन्स डैट जो एंगल ए है वो भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास एंगल कौन सा यूज़ होगा। हमारे पास साइड की दी हुई है परपेंडिकुलर। ठीक है, मीन्स डैट के हम टेन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टेन थीटा बराबर है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग पी ओवर बी, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। टेन थीटा आपके पास क्या है 45 डिग्री इज इक्वल टू पी क्या है आपके पास परपेंडिकुलर ए ओवर बी आपके पास क्या है बेस इनके सी, ए ओवर सी। अब टेन 45 डिग्री, अब आपको अच्छे से आइडिया है कि टेन 45 डिग्री क्या होता है 1। देखें, टेन 45 डिग्री क्या होगा 1 होगा। तो 1 इज इक्वल टू ए आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सी, मल्टीप्लाई सी डॉट मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपके पास सी भी आ गया, ए भी गिवन था। थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है, वो किससे फाइंड करते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। वो आपके पास क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स डैट के बी हमने फाइंड करना है, ए और सी हमें फाइंड कर लिया है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आपके पास क्या था 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर प्लस बी भी सी भी आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जार 64, 64 प्लस 64। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 में 64 को ऐड कर लें, 8 और 6 प्लस 6 12, 128। ठीक है, मीन्स डैट के 64 मल्टीप्लाई बाय 2 हम इसको राइट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 128। जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो हम इस तरह राइट कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 124। अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट में लिख दिया, मीन्स डैट के हमने ख़त्म करना है तो क्या लिखेंगे टेकिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू 128, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, ये मैंने स्टेप जो है वो मिस कर दी, आप लोगों ने राइट करना है लास्ट में। तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर और डॉट 2 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, बी इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो आपके पास बी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। ए की सी और ए की गिवन थी, एंगल भी हमने फाइंड कर लिया और बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मीन्स डेट ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आपको पता है ये वाली साइड क्या है बी, जिसका एंगल 90 डिग्री है। ये आप सी का नाम दे दें और ये आप ए का। सी के सामने वाली साइड सी, बी के सामने वाली साइड बी और ए के सामने वाली साइड ए होगी। ठीक है, अब आपको पता है साइड ए गिवन है जो कि क्या है 12 और साइड सी गिवन है जो कि क्या है 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। आपको अब दो साइड्स गिवन है
और वो दो साइड्स कौन सी गिवन है उनको यूज़ करते हुए आपने थर्ड साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले हम इसकी साइड फाइंड करेंगे। इसमें देखें ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो देखें आपके पास कौन सा एंगल होगा जिसमें आपको बेस और परपेंडिकुलर यानी कि टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग पी ओवर बी एंगल ये यूज़ करते हैं। लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी आपके पास क्या है 12 ओवर बी आपके पास क्या है 6। ऐसे ही तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि पी ओवर बी मतलब ए ओवर सी है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमें थीटा चाहिए तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स इंटू 2। ठीक है, थीटा का मतलब है कि हम एक एंगल फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेजरमेंट एंगल ए फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 2। अब हमने कैलकुलेटर से फाइंड करना है, क्या लिखेंगे टेन इनवर्स 2 क्या आएगा 63.43। 60 यानी कि मेजरमेंट एंगल ए आ गया 63.43 डिग्री। ठीक है, ये एक एंगल आ गया। अब आपको पता है एक एंगल गिवन है, दूसरा 90 डिग्री आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में, हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63.43 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी भी फाइंड हो जाएगा, ए हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो वही सेम 90 में से 63.43 को माइनस कर देंगे, तो 90 माइनस 63.43 26.57 डिग्री। तो ये आपके पास क्या आ गया मेजरमेंट एंगल सी आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी साइड हमें दो गिवन है, थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर, ठीक है, फॉर कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है, दो गिवन है बी फाइंड करनी है, फॉर बी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर फाइंड करना है, ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें और 36। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाइज कर लें तो आ जाएगा 144 प्लस 36 0 1 कैरी 7 प्लस 1 8 क्या आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 180 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, बी इज इक्वल टू 180 को फैक्टराइज कर लें। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो 180 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट। तो b इज इक्वल टू 36 इसका स्क्वायर है स्क्वायर 6 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, b इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास इसको देखें ना, 36 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 6 आर 30, 3 कैरी 5 3 ज़ार 15 प्लस 3 18, 180 ही बनता है। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टराइज करना है कि एक वैल्यू आपकी स्क्वायर बने और इसका स्क्वायर रूट कट हो जाए, और दूसरी आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर ना भी हो कट तो कोई मसला नहीं, उसको फैक्टराइज करके आपने देखा है अच्छे से। ठीक है, तो यही हमारे पास साइड भी इसकी फाइंड हो गई, एंगल्स भी फाइंड हो गए, तो यही हमने क्वेश्चन में इसमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और सी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, और ट्राइंगल में ये एंगल बनाएंगे, ये आपके पास बी है, एक मेजरमेंट एंगल ए है, ये इसको ए का नाम दे दें, ये है 60 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी हमने फाइंड करना है, ये सी साइड है, ये बी साइड है और ये क्या होगी ए साइड। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये क्या है बेस। ठीक है, एक साइड आपको गिवन है सी जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर। हमने ट्राइंगल बना ली कंप्लीट, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक एंगल है 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए है जी
60 डिग्री। मेजरमेंट एंगल बी गिवन है जो कि क्या है 90 डिग्री। और मेजरमेंट एंगल सी जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो क्या आ जाएगा मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यह आ जाएगा इसका एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने साइड देखनी है कि किसके अकॉर्डिंग। देखिए हमें बेस गिवन है, अब कौन सा एंगल है जिसमें बेस भी आता है। देखिए साइन थीटा थ्रू सम पीपल हैव, नहीं आएगा कोस थीटा, कोस थीटा भी आ सकता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। टेन थीटा भी आ सकता है, टेन थीटा वो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी क्या होगा हाइपोटेनियस। ठीक है, कोस जो है वो आपके पास आएगा कोस थीटा। करली ब्राउन हेयर तो ये आ जाएगा बी ओवर एज, नहीं आएगा। इसके बाद टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग भी आ सकता है। साइन थीटा प्रॉपर ब्रशिंग हाइपोटेनियस आ जाएगा, सम पीपल हैव। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको सी गिवन है, बेस गिवन है, मीन्स डेट कोस थीटा टेन थीटा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेन थीटा। ठीक है, या हम जो है वो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग पी ओवर बी। टेन थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू पी आपके पास क्या है ए ओवर और बेस क्या है सी। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। टेन थीटा टेन 60, देखें टेन 60 डिग्री आता है स्क्वायर रूट थ्री। टेन 60 डिग्री स्क्वायर रूट थ्री, तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट थ्री इज इक्वल टू ए आपके पास क्या है फाइंड आउट करना है, और सी आपके पास क्या है 4। डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई, 4 स्क्वायर रूट थ्री इज इक्वल टू ए, मीन्स डैट ए इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट थ्री सेंटीमीटर। तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, एंगल भी फाइंड हो गए, दूसरी साइड भी फाइंड होगी। अब हमने थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो उसके लिए पैथागोरस थ्योरम, तो यहाँ लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम वो क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ए आपके पास आ गया 4 स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस सी गिवन था जो कि क्या था 4 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 4 4 जार 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू थ्री प्लस 16, 16 मल्टीप्लाई बाई थ्री, थ्री सिक्स जार 18, वन कैरी थ्री वन जार थ्री प्लस वन फोर, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस 16, 16 में 48 को ऐड कर दें, 8 सिक्स जार 8 प्लस सिक्स क्या आ जाएगा 14, वन कैरी 5 प्लस वन और प्लस क्या आ जाएगा 6, 64। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट। कट हो गया बी इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर से कट बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, तो ये इसके आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल बनाते हैं, वही सेम ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, दी नहीं हुई आप बना लेंगे तो ज़्यादा आसानी है। एंगल्स, ठीक है, ये बी है, ये आपके पास क्या है ए, और ये आपके पास क्या है सी। साइड सी, साइड ए और साइड बी, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। अब देखें सी आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, एंगल जो आपके पास ए है वो गिवन है 30 डिग्री। दूसरा थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट करना है, वही सेम मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल आ गया, क्या आ गया आपके पास 60 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपने अब साइड देखनी है, कौन सा एंगल यूज़ होगा। देखिए साइड बेस गिवन है, मीन्स डेट टेन भी और कोस दोनों यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो एंगल यूज़ कर लेते हैं टेन थीटा का ही। टेन थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि टेन थीटा क्या है आपके पास 30 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया पी प्रॉपर ब्रशिंग, पी यानी कि ए ओवर सी। टेन 30 डिग्री क्या होगा, टेन 30 डिग्री वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री, वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री, तो ये आ जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री इज इक्वल टू ए आपने फाइंड करना है, सी गिवन है 4,
डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि 4/√3 इज इक्वल टू ए। तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 4/√3 सेंटीमीटर। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है, इसकी साइड ही फाइंड करनी है। तो लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। वो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आपके पास क्या है 4/√3 का स्क्वायर प्लस सी गिवन था जो कि क्या आ गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16/3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस 16। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से स्क्वायर ख़त्म 16/3 प्लस 16। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस डिवाइड 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें 3 6 18 1 कैरी 48। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 में 16 को ऐड करें 1 कैरी 5 + 1 6 64/3। अब बी का जो स्क्वायर है वो ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो बी का स्क्वायर रूट 64/3 का स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। बी इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट। तो यह आ जाएगा बी इज इक्वल टू 8/√3 और 7 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमने इसकी साइड जो है फाइंड आउट करनी थी, और बाकी जो हमें एंगल था वो भी हमने फाइंड कर लिया और साइड्स भी हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मीन्स डैट आपको दोनों साइड्स गिवन है। ठीक है, ट्राइंगल बनाते हैं, साइड बी ए सी, ये साइड सी है, बी के सामने वाली साइड बी, ए के सामने वाली साइड ए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। ठीक है, आपको ए गिवन है, ए क्या है 6 सेंटीमीटर, आपको बी गिवन है, बी क्या है 10 सेंटीमीटर। सी हमने फाइंड आउट करना है। एंगल भी आपको दोनों ही नहीं गिवन, वो भी हमने फाइंड आउट करने हैं दोनों एंगल्स। ठीक है, अब आपको साइड ए और बी गिवन है, इनके परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो सम पीपल हैव, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव P/H, दोनों गिवन है। मीन्स डैट साइन थीटा यूज होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H और साइन थीटा इज इक्वल टू P क्या है A/B। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू A आपके पास क्या है 6 और B आपके पास क्या है 10। ठीक है, 2 पे डिवाइड कर दें, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, इनके साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। थीटा फाइंड करना है, साइन राइट साइड पर जाके इनवर्स 3/5। पहले 3/5 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 को 5 पर डिवाइड करेंगे, तो देखें 3 डिवाइडेड बाय 5 क्या आंसर है 0.6। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 0.6। थीटा का मतलब है कि एंगल फाइंड कर रहे हैं हम, कोई भी एंगल, मेजरमेंट एंगल ए लिख लें। ठीक है, अपनी मर्जी है। अब हमने इन्वर्स लेना है 0.6 का, यानी कि साइन इन्वर्स 0.6, साइन इन्वर्स 0.6 क्या आया 36.86, यानी कि मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 36.86 डिग्री। ठीक है, एक एंगल फाइंड हो गया, अब सेकंड भी पता है, थर्ड फाइंड कर सकते हैं। यानी कि मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30, सॉरी सी आएगा, मेजरमेंट बी हमें एंगल फाइंड किया हुआ है जो कि 90 है, 36.86 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 में से 36.86 को माइनस करना है, 90 माइनस 36.86 53.14 53.14 डिग्री। मीन्स डैट मेजरमेंट एंगल ए भी आपके पास आ गया, मेजरमेंट एंगल सी भी आपके पास आ गया, दोनों एंगल्स फाइंड हो गए। 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किसके ज़रिए करते हैं, बाय पैथागोरस थ्योरम। यहाँ लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। वो क्या आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इनके 10 का स्क्वायर
इज इक्वल टू ए आपके पास है जी 6 का स्क्वायर प्लस सी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 0 0 0 1 क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस सी स्क्वायर 36 प्लस राइट साइड पे जाके माइनस, यह हो जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। 100 में से 36 को माइनस कर दें कैरी 4, 9 में से 3 को माइनस कर दिया 6 और ये 0, 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से। ठीक है, तो ये 64 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, 8 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, तो 8 इज इक्वल टू सी, तो ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये सी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि ए दो साइड्स गिवन थी, थर्ड साइड हमने फाइंड कर ली। एंगल्स गिवन नहीं थे, हमने एंगल्स भी फाइंड आउट कर लिए। एक एंगल गिवन है आपको 90 डिग्री का, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 100% श्योर है इस बात का कि आपका एक एंगल 90 डिग्री का लाजमी होगा। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।